नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास सेगमेंट पर। मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। युद्ध काल 1 साल, जी हां, हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन ये युद्ध थमने के बजाय और भीषण ही होता जा रहा है। न सिर्फ इजराइल और हमास, बल्कि अब पड़ोसी मुल्क लेबनान और ईरान के साथ भी इजराइल टक्कर ले रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे बदल रहे हैं कि आशंका ये जताई जा रही है कि दो देशों के बीच छिड़ा ये युद्ध दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ढकेल रहा है। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 हमास का इजराइल पर वार। इजरायली जमीन पर दागे 2000 रॉकेट। सात अक्टूबर, इस दिन को इजराइल कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। 1 साल पहले इसी दिन इजराइल को हमास ने सबसे बड़ा जख्म दिया। इसे इजराइल के इतिहास के सबसे घातक हमलों में से एक माना जाता है। हमास ने दक्षिणी इजराइल में पहले तो हजारों रॉकेट दागे, फिर उसके लड़ाके पैराशूट के जरिए बॉर्डर क्रॉस कर इजरायली सीमा में घुसाए। इजराइल के मुताबिक इस हमले में करीब 1200 इजरायलियों की मौत हुई। वहीं हमास के लड़ाकों ने 251 लोगों को बंधक बना लिया। इजराइल का आरोप है कि हमास के लड़ाकों ने महिलाओं और बच्चों के साथ बर्बरता की। दावा किया जाता है कि इजराइल को हमास की ओर से ऐसे किसी भी हमले की कोई उम्मीद नहीं थी। घरेलू खुफिया एजेंसी शिन बेत और विदेशी खुफिया एजेंसी मोसाद दोनों ही हमास के हमले की प्लानिंग से बेखबर थे। सात अक्टूबर 2023 सुबह करीब 7 बजे हमास में इस वक्त खुशी का माहौल था। इजराइल और फिलिस्तीन सीमा के करीब किबुत्ज रीम शहर में नोआ म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, मगर तभी हमास ने इजराइल पर करीब 2000 रॉकेट दागे। अचानक हुए हमले से अफरा तफरी मच गई। इसी बीच हमास के लड़ाके पैराशूट और बाइक के जरिए इजरायली सीमा में घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमास और इजराइल के बीच क्या है विवाद? दरअसल गाजा पर हमास का 2007 से शासन है। 2006 में हुए फिलिस्तीनी संसदीय चुनाव में हमास को भारी जीत मिली थी। गाजा, इजराइल और गाजा के बीच तनाव बढ़ता गया। इजराइल ने इस क्षेत्र के आसपास अपना नियंत्रण और चौकसी बढ़ानी शुरू कर दी और वह गाजा के एयर स्पेस और समुद्री तट पर सामान और लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रखने लगा, जिससे गाजा में खाने पीने समेत बुनियादी जरूरत की सामानों की कमी हो गई। हमास, जो कि फिलिस्तीन का एक चरमपंथी गुट माना जाता है, वह इजराइल को कब्जाधारी और अपना दुश्मन मानता है। उसका दावा है कि वह आजाद फिलिस्तीन के लिए संघर्ष कर रहा है। हमास के मुताबिक इजराइल पर किया गया हमला उन अत्याचारों का जवाब है जो फिलिस्तीनी दशकों से सहते आए हैं। एक अक्टूबर 2024 ईरान का बड़ा हमला, निशाने पर इजराइल। इजराइल की आक्रामकता के बावजूद काफी वक्त से संयमित दिख रहे ईरान ने मंगलवार रात इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल भड़क गया और उसने भी जवाबी हमले के साथ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं इंटरनेशनल मामलों के जानकारों की माने तो इजराइल का अगला निशाना ईरान की परमाणु साइट हो सकती है। ये इजराइल का एक ऐसा कदम होगा जो संघर्ष को न सिर्फ भीषण रूप देगा, बल्कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी दुनिया को ले जा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के परमाणु साइट हमले को ईरान अस्तित्व पर खतरे की तरह देखेगा। ईरान का परमाणु हथियार हासिल करने का सपना काफी पुराना है। ऐसे में ईरान इस तरह के हमलों के बाद पीछे नहीं हट सकेगा। इजराइल और ईरान के बीच सैन्य टकराव बढ़ने पर पश्चिमी देश भी इसमें शामिल होंगे। वहीं ईरान के सहयोगी रूस और यूक्रेन के बीच पहले ही संघर्ष चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक दुनिया पहले ही विश्व युद्ध से उलझी हुई है, बस इसका रूप अलग है। कुछ देश आमने सामने तो कुछ पर्दे के पीछे से युद्ध में भाग ले रहे हैं। वहीं अमेरिका इजराइल को खुले तौर पर सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ ये भीषण युद्ध दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ धकेलता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो हमास का इजराइल पर हमला और फिर ईरान और इजराइल के बीच खुली जंग, वहीं दूसरी तरफ सालों से चला आ रहा यूक्रेन रूस वॉर। कहीं ये दस्तक तो नहीं एक बड़े युद्ध की, विश्व युद्ध की।